वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमन बांसल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेशंस ले चुके हैं क्रिस्प क्वेश्चंस के, जिसमें मैनेजमेंट को कवर किया गया है, मार्केटिंग को कवर किया गया है, एचआरएम को कवर किया गया है और कॉमर्स के साथ साथ और भी टॉपिक्स को अभिलाषा मैम कवर कर रही हैं। हम 2 फैकल्टीज़ हैं जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेट्स को ले रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू दी मैनेजमेंट एंड दी कॉमर्स। वो पैरेलली आप सभी पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। जो कॉमन टॉपिक कॉमर्स के हैं वो मैम ले रहे हैं, जो मैनेजमेंट और कॉमर्स के जैसे टॉपिक मैंने आपको मार्केटिंग के रिगार्डिंग बताया, बिजनेस मैनेजमेंट है, वो वाले टॉपिक्स हैं वो मैं खुद कंडक्ट करवा रहा हूँ यहाँ पे। और उसी के साथ जो आज का फर्स्ट सेशन है दैट इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल बिजनेस, और ये दोनों अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है। जैसे यूजीसी नेट मैनेजमेंट और कॉमर्स के लिए दोनों डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। इंटरनेशनल बिजनेस की जो वेटेज है दैट इज अगेन 10+, अप्रोक्सीमेशन तो 10 तो मान के चलिए। 10 क्वेश्चन जो रहेंगे इंटरनेशनल बिजनेस में रहेंगे, अगर वो यूजीसी नेट मैनेजमेंट का पेपर है कोड नंबर 17। अगर हम कॉमर्स वाइज चले जाएं उसमें मान के चलिएगा कि 5 to 7 क्वेश्चन रहेंगे। ये भी हो सकता है कि उसमें केस स्टडी कोई आपको आ जाए दैट इज जो कि जुड़ी होगी इंटरनेशनल बिजनेस से, और वी कैन से कॉमर्स में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको भी साथ में अटैच किया जा सकता है, जिसमें हमने WTO, IMF, अदर बॉडीज हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इन सब चीज़ों को साथ में लिया जा सकता है। नाफ्ता को साथ में ऐड ऑन किया जा सकता है। और रीसेंट हमारे ट्रेड्स हुए हैं, रीसेंट टाई अप्स हुए हैं, उसको भी आपने रिवाइज करके चलना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये आपको बताया है कि जो आप अभी स्टडी कर रहे हैं लास्ट लेग में हैं, तो उसमें जो न्यूज़पेपर है उसको 10-15 डेज तक आप एक बार रिवीजन पे रखिएगा, क्योंकि करंट टॉपिक्स में से भी इंटरनेशनल बिजनेस का कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। पिछले जितने भी एग्जाम्स गए हैं उसमें भी ये डायरेक्ट पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप रीड करते जाइए, आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है। स्ट्रेटेजिक अलायंस पूछा गया था कि 2023 के अंदर 2023 में क्या इस कंपनी के साथ हुआ है, क्या ज्वाइंट वेंचर की ये एग्जाम्पल है। जो दोनों क्वेश्चंस मैंने डाले हैं ये आप अगर गूगल पे भी डालेंगे तो दोनों का सवाल आपको मिल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसीलिए कोई भी कंसेप्ट को आपने मिस नहीं करना। एक्विजिशन है, स्ट्रेटजिक अलायंस है, जॉइंट वेंचर है और एक्सपोर्टिंग है। ये रहा क्रक्स जो आपको इंटरनेशनल बिजनेस के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। अब उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ही इस वीडियो पे जुड़ रहे हैं, हो सकता है उन्होंने आज ही इस वीडियो को ओपन किया हो, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को देखना चाहेंगे। वो क्या है कि आप यहाँ पर एक लिस्ट को बनाएंगे अपने लिए, क्योंकि हम आज टोटल 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें आप अपनी तरफ से रिस्पॉन्स को ऐड करेंगे। आप अपनी तरफ से क्या करेंगे, अपने रिस्पॉन्सेज को ऐड ऑन करेंगे और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया आपको या समझाया, समझाऊंगा कैसे, स्नैपशॉट्स के थ्रू एक ही स्लाइड में वो कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन है क्योंकि पूरा पूरा टॉपिक के लिए तो आपको पता है 4 से 6 मंथ्स तक प्रॉपर प्रेपरेशन का टाइम चाहिए होता है, लेकिन हम क्रिस्प पॉइंट को देख रहे हैं जो कि बच्चे ऑलरेडी प्रेपरेशन कर चुके हैं। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कौन सा वीक है जो आपने नलीफाई कर दिया, जिसको आपने आउट कर दिया है। उम्मीद है सभी को ये बात समझ आ गई होगी और बहुत अच्छे तरीके से आपने कॉपी पेन पे नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। 10 क्वेश्चन मैनेजमेंट वालों के लिए और 6 से लेके 7 क्वेश्चन, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 5 तो मिनिमम रहेंगे रहेंगे जी, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। 5 तो क्वेश्चन रहेंगे रहेंगे जो कि कॉमर्स की कैटेगरी में हम लेकर बात चल रहे हैं। इसमें क्लियर है ये वाला पॉइंट जी? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करिए जी। मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री, और मोड ऑफ एंट्री भी जो मैंने आपको पॉइंट बताया है 18 को, ये वाले क्वेश्चन भी रहेगा मोड ऑफ एंट्री के रिगार्डिंग। कोई सा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है इंटरनेशनल बिजनेस में और इंटरनेशनल मार्केटिंग का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक्विजिशन है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है, जॉइंट वेंचर है, एक्सपोर्टिंग है। इसमें हमने बेनिफिट्स को भी देखना है। अब आप कहेंगे अमन सर ने तो ये कह दिया, ये भी आ सकता है आपको क्वेश्चन कि ये नहीं आए ऊपर वाला। ऊपर वाला अगर हम इसको सारा का सारा ब्लैक कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट बेनिफिट्स भी पूछे जा सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा
जो बेनिफिट है वो किसका है? आप कहोगे सर ने तो ये पूरा खराब कर दिया। खराब नहीं किया, ये छोड़ दीजिए, बस ये आप अपने पास, ये आपके लिए लिखा हुआ है, इसको वो व्हाइट बोर्ड की तरह नहीं कर सकते। तो बेनिफिट्स हैं, कोई भी बच्चा कभी भी किसी पॉइंट पे ज्वाइन कर सकता है। तो बेनिफिट्स हैं कि क्या इसका है या इसका नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट मेथड है दैट इज दी एक्सपोर्टिंग। और उसी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो नेट एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ोतरी हुई है, और यही आत्मनिर्भर भारत की बात है, या फिर हम उसको कहते हैं कि हमारे पास एड ऑन हो गया है, डेफिसिट कम किया हमने। हाँ जी, स्ट्रेटजिक अलायंस मोटिव्स क्या हैं? डोमेस्टिक मार्केट शेयर के ऊपर भी हम ध्यान रखते हैं। पूलिंग रिसोर्सेज है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, इकॉनमीज ऑफ स्केल है, गेन असेस टू द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज। देन इंटरनेशनल अगर जा रहे हैं, ये तो डोमेस्टिक वाइज स्ट्रेटजिक अलायंस है। न्यू मार्केट में हम सारी चीज़ें ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी थी कि जो बाइजूस था, किसको हायर किया जी उन्होंने? अर्जेंटीना जो प्लेयर हैं लेनन मेसी को, अर्जेंटीना प्लेयर को, लेनन मेसी को हायर किया। बहुत बड़ा टाई अप हुआ क्योंकि उन्होंने दुबई में, या ये कह लीजिए कि यूएई में उसको लॉन्च करना था। वो तो अच्छा हुआ जो इन्होंने करा अपनी तरफ से, लेकिन कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ। इंपोर्ट बैरियर्स हैं, इंटरनेशनल सिनर्जी, ये जो सिनर्जी का कि इसको ऐड कर लेते हैं, डेवलप दी कोर कॉम्पिटेंसी कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं पाई उनसे। अब मर्जर्स क्या है? दो ऑर्गेनाइजेशन से एक पे जा सकते हैं, म्यूचुअल डिसीजन है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव। वही टेक्नोलॉजी को भी देखना है, और साथ में गोल्डन हैंड कफ्स हमने अभी करा है, गोल्डन हैंडशेक है, गोल्डन पैराशूट है। ये एचआरएम के थर्ड क्लास में मैंने करवाया है। अगर बच्चों को आता है तो अच्छी बात है। गोल्डन हैंड कफ करवा चुका हूँ मैं, गोल्डन हैंड शेक करवा चुका हूँ, गोल्डन पैराशूट। ये जो हमने मर्जर एक्विजिशन की बात करी थी, यहाँ पर कोई और ऑर्गेनाइजेशन परचेज कर लेती है, फ्रेंडली भी होता है या हॉस्टाइल, हॉस्टाइल्स को टेक ओवर करने के लिए हमने ये पॉइंट भी देखे हैं। इसीलिए HRM 3 में आपको मैंने करवा दी। HRM 3 थर्ड सेशन लेस एक्सपेंसिव है और जल्दी जल्दी ये कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं फिर वो डेट मेंशन करना चाहूँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 18 जून को पेपर हो, कोई फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आपसे ना पूछा जाए, या फिर उसका हेडक्वार्टर ना पूछा जाए, या फिर उसके रिगार्डिंग वर्किंग आपसे ना पूछी जाए। जैसे इसका एक और कि बीओपी की ड्यूटी किसकी है जी? अगर डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, क्या वो WTO के पास है या फिर IMF के पास है? क्योंकि कुछ फंक्शन इनके कॉमन है। ये भी मैं आपको इंटरनेशनल बिजनेस 2 में करवाऊंगा, टू जो सेकंड सेशन होगा। लेकिन आप अब बेसिक क्वेश्चन की तरफ चलिए। ब्रसल्स में है, जनेवा में है, वॉशिंगटन में है, रोम में है। सो व्हाट वी हैव इज ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, सी का 4 है, डी का 1 है। सो दैट इज ब्रसल्स। और नहीं तो देख सकते थे जो जब WTO है दैट इज इन द जिनेवा, और थर्ड फंक्शन से हम IMF को वाशिंगटन DC की बात कर सकते हैं। बाकी जो FAO है दैट इज इन दी रोम। ये एक बॉडी है WTO की। WTO को भी ध्यान से देखना है कि गैट से क्या बना। ये सारे रिस्पॉन्सेज आपने रीड कर लिए होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले कर लिया, अदरवाइज नहीं तो फिर इसके बाद हम एक रिवीजन कैप्सूल रखेंगे जिसमें 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। कुछ टॉपिक जैसे इंटरनेशनल बिजनेस कॉमन है, कुछ टॉपिक्स मैं करवाऊंगा, 5 to 6 टॉपिक्स हैं। जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स होंगे टोटल 10 और 10 20 होते हैं। तो जो मैनेजमेंट में कुछ बच जाएगा मेरे लिए रह जाएगा, और बाकी अभिलाषा मैम, हम दोनों इनको कवर करेंगे। क्लियर? गैट की जो सेफ्टी रिगार्डिंग है, ट्रिप्स ट्रिम्स कैसे बना है, एग्रो के रिगार्डिंग क्या है, कौन सी सब्सिडीज़ हैं, गैट्स ट्रिप्स ट्रिम्स, और उसके साथ हमारे पास ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट रहा है। मेरा एक मेन मोटिव है आपका एग्जाम क्लियर करवाना, और ये भी आपको बताना कि बच्चे ये वाला पॉइंट मिस नहीं करना, ये छोड़ के गए तो वहाँ गलती हो जाएगी। एक तो आपको ये पता है कि आपको ये आना चाहिए, दूसरा आपको ये पता लग गया आज वीडियो देखने के साथ कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये आया हुआ, और सर कह रहे हैं कि ये पक्का होगा, इसके बिना एग्जाम नहीं कंप्लीट हो सकता। क्योंकि ये जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनेशन की सेंस देखिए, उसका फीलिंग देखिए क्या उसमें से नज़र आ रहा है पिछले काफ़ी वर्षों से। सो प्लीज़ इस पॉइंट के को भी ध्यान में रखना। जब आप पढ़ाना शुरू कर देंगे, बड़े लेवल पर चले जाएंगे, 7 8 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब भी आप ये बातें रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको ये बात समझ नहीं आएगी।
सो IMF और वर्ल्ड बैंक का अगर डिफरेंस हम देखें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ हम स्टेबल की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर एडवाइस असिस्टेंस भी होगी, और ये देख लीजिए मैक्रो है और फाइनेंस सेक्टर है, यहाँ पर लैंडिंग के साथ है। और डेफिनेटली अगर स्टेबिलिटी IBRD है, बाइलेटरल है, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर स्टेबिलिटी की बात है तो डेफिनेटली BOP की बात करेंगे। करेंसी स्वैप हैजिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, स्पेकुलेटिंग है, लीवरेज इंस्ट्रूमेंट है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, मोड ऑफ पेमेंट इन द इंटरनेशनल ट्रेड। ऑप्शंस भी आ जाएंगी करेंसी के साथ, स्वैप, फ्यूचर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हमने कवर किया था। सो hedging against the foreign exchange risk, that is the currency swap option, इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज रहेगी। US कंपनी $10 मिलियन, इंडियन कंपनी यहाँ से 450 मिलियन चले गए। 7% टू इंडियन बैंक है, 7% INR मतलब कन्वर्जन चला गया, इंडियन रुपीज़ में चला गया ना जी, और 6% 10 मिलियन, और दिस बाय दी 6% टू दी जो पे किया गया US बैंक, दैट इज दी हैजिंग ना हो पाए रुका अगेंस्ट दी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, करेंसी स्वैप। इन्होंने एक बैंक रखा, यहाँ डिपॉजिट किया रिसीव लोकल, इन्होंने भी अपना रिसीव लोकल, यहाँ पर इन्होंने भी फॉरेन में पे किया, इन्होंने भी फॉरेन में पे किया। Which of the following does not fall in the ambit of the objectives of the Competition Act? अगर बच्चे आपने HRM वाला वीडियो नहीं देखा, वहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया, मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगा, प्लीज़ आप तब तक इस ऑप्शन को रीड करिए, अपनी कॉपी पे मार्कअप कर सकते हैं अगर आप इसका आंसर जान चुके हैं। HRM मैंने बताया कि कॉम्पिटिशन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट वहाँ पर एक ऑप्शन था। तो जितने भी एक्ट्स हैं इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, HRM 3 में भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई, दैट इज रिलेटेड टू दी फैक्ट्री एक्ट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट, ऐसे करके सारे IP एक्ट्स, ट्रिप्स ट्रिम्स के रिगार्डिंग है, वो सारे क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ पर कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव पूछा गया, लेकिन नॉट में है इनकरेज अब्यूजिव मोनोपोलिस्टिक राइट्स, कि उसमें ऐसा ना रहे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ जाए, क्योंकि मोनोपोली रेयर नहीं रहती, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव्स आ जाते हैं उस मार्केट के अंदर, और मर्जर एक्विजिशंस को ब्रेक करना है। ये वाला ऑप्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए नहीं रहेगा। लेकिन क्या प्रिवेंशन है, कंपटीशन हेल्दी होगा, और अब्यूज़ जो रहेगा कि नहीं जी बस हमारा ही भौकाल है, हमारा ही सब जलवा है, ऐसा नहीं। रेगुलेट दी मर्जर, कि ऐसा जानबूझकर शीट्स को अच्छा करने के लिए तो नहीं कर लिया, या कुछ और गड़बड़ थी। दैट इज दी मर्जर एक्विजिशन पे भी सरकार की बहुत अच्छे तरीके से पैनी नजर होती है, ये कह सकते हैं। दिस इज दी फ्रेमवर्क अंडर दी कंपटीशन एक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है जी, एवोल्यूशन रहेगा, सेक्शन 18 है, एफर्ट्स रहेंगे, और अथॉरिटीज सेक्शन 61, सेक्शन 18 कॉपरेशन के रिगार्डिंग है। और यहाँ पर जो फ्रेमवर्क है, फाइल इंफॉर्मेशन भी है, वेलफेयर भी है, सुओ मोटो की पावर्स भी यहाँ पर हम डाल सकते हैं, और पावर और ड्यूटीज़ भी हैं। और ये सेक्शंस आपने याद करने हैं, ये लीगल वाइज भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो धड़े में बढ़ जाएंगे लोग, वो कहेंगे सर मैनेजमेंट में तो है नहीं। अरे इन चीज़ों को नहीं काउंट करते थे बच्चे, जब कोई टॉपिक ही आ गया उसमें मैनेजमेंट और कमर्स नहीं देखेंगे, वो कहेंगे बस आप केपेबल हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेशनल बिजनेस में से ना बच्चे करंट वाइज आए हैं टॉपिक, जो करंट सिचुएशन चल रही है। इसीलिए एक और वर्ड मेंशन मैंने आपको किया था न्यूज़पेपर के साथ, दैट इज द जियो पॉलिटी, और वी कैन से जियो इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर भी आप अपडेट रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और यहाँ पर भी बच्चे कॉपी पे लिख लीजिए, अगर आप कॉन्टिन्यूसली सीरीज को देख रहे हैं, ये भी 18624 को आपके एग्जाम में श्योर शॉट वर्ल्ड बैंक ग्रुप आ जाए, IDA, IMF, IFC, मीगा, कोई सा भी ग्रुप आपके पास रह सकता है। जैसे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, हेड ऑफिस के रिगार्डिंग आ सकता है, हेडक्वार्टर्स के रिगार्डिंग आ सकता है, तो IMF नहीं रहेगा, IDA है, IFC है और मीगा है। ये बॉडीज वर्ल्ड बैंक ग्रुप में हैं, IMF बॉडी अलग से है। तो ये हमारे पास है जी, IBRD हो गया, IDA हो गया, IFC हो गया, मीगा हो गया, और ICSID। और यहाँ पर भी हमारा डिस्प्यूट सेंटर बना हुआ है, जो ब्रिक्स के थ्रू हम यहाँ पर
अपने पॉइंट्स को रखते हैं। ब्रिक्स के थ्रू यहाँ हम डीलिंग करते हैं, डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल डंपिंग? स्पोरेडिक है, प्रेडेटरी है, रिवर्स है, परसिस्ट। डंपिंग तो पता है कि कम कॉस्ट में डाल दिया, लेकिन क्यों डाला, क्या रीजन था? तो इन टाइप्स को अपन देखेंगे तो हमारे पास क्या है, जो नॉन कन्वेंशनल है दैट इज द रिवर्स डंपिंग। अगर किसी ने पहले डंप किया है तो हमने ऑपोजिट उसको वैसा ही रिएक्शन दे दिया। आइए टाइप्स को देखते हैं, पहले डंपिंग देख लेते हैं। चाइनीज मैन्युफैक्चरर सेल्स मोबाइल इन यूएस फॉर $200 बट इन चाइना फॉर 350। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस इज $250। टैक्टिक वुड डिस्टर्ब यूएस मोबाइल इंडस्ट्री। अब चाइना में 350 है, जो चाइनीज मैन्युफैक्चर है 200 वहाँ पे है, लेकिन चाइना में 350 है। अब ये भी हो सकता है जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी 250 चल रही थी वहाँ पर ऐसा क्यों किया गया, तो उसमें यूएस मोबाइल जो मार्केट है वहाँ गड़बड़ हो सकती है, कम में बेच दिया उन्होंने। वाइल डिटरमिनिंग एक्सपोर्ट प्राइस इन डंपिंग द एक्सपोर्टिंग कंट्री ड्रॉप द सेलिंग प्राइस। जो मैंने आपको बताया डंपिंग में क्या रहेगा कि बस कम में फेंक दिया, डंप कर दिया गया। लोकल मार्केट को डिस्ट्रॉय करना, यही यूएसए की बात चल रही है। मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट रिस्क है, क्लियर अनसोल्ड स्टॉक है। अब जैसे मैं कई बार बताया कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं उसमें चाहे वो फेस्टिवल के रिगार्डिंग है, उसमें कोई विंटर के साथ है, समर के साथ है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स रहेंगी। तो उसमें अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे ज़रा तो वहाँ पर जो रीफर्बिश प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा बच के रहिएगा उसमें। बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव, चीफ फंड्स और दी एक्सपोर्ट। अब इसमें टाइप्स आप दे सकते हैं स्पोरेडिक प्रैक्टिस। इफ कंपनी हैज़ लार्ज अनसोल्ड इन्वेंट्री, और ये टेम्परेरी होगी कि यहाँ सेल नहीं हुआ वहाँ बेच दो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक नॉर्मल कॉज पे एग्जांपल था क्या जी, नोट कर लीजिए कि जो किंडर जॉय है फॉरेन में बैन है, यहाँ चल रही है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेन में बंद है, यहाँ चल रहे हैं। प्रेडेटरी, वेयर कंपनी रेगुलरली सेल इन दी फॉरेन मार्केट एट दी। प्रेडेटर जैसे हम कहते हैं कि उसके ऊपर नज़र बनाई हुई है ऑलवेज। परसिस्टेंट, वेयर सेल इज कंसिस्टेंटली, हमेशा ही जो सेल रहेंगी हर बार कम पे ही रहेंगी। जैसे हम कह देते हैं कि जो चाइनीज टॉय हैं वो कॉस्टली नहीं है, बट प्लास्टिक घटिया होता है उसमें। ये भी आप रिसर्च पेपर में देख लेना, किसी में मिल जाएगा। सबसे दुनिया का सबसे गलत प्लास्टिक, इवन आर्टिकल में तो ये लिखा हुआ बायोमेडिकल वेस्ट भी इसी में डाल देते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट भी तभी तो सस्ता है। रिवर्स, कंपनी डंप्स इन होम मार्केट वाइल सेलिंग एट ए हायर प्राइस इन दी फॉरेन। यहाँ पर कम में बेचा जा रहा, फॉरेन में ज़्यादा में बेचा जा रहा, तो ये डंपिंग का पार्ट था। अब उसमें अगर एडवांटेजेस की बात करें इसके रिगार्डिंग, वही लोकल कस्टमर है, हाई टर्नओवर है, बेनिफिट्स हैं, तो आप अपने नोट्स में इन चीज़ों को डाल सकते हैं। रिवर्स के रिगार्डिंग है, स्पोरेडिक के रिगार्डिंग ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी होगी जो मैंने बताया कि वहाँ नहीं थी तो डाल दिया। दिस सेक्टर इज़ कॉमन इन दी पेरिशेबल गुड्स, की जो ख़त्म होने वाले हैं जल्दी हो जाएंगे, तो उसमें हम स्पोरेडिक डंपिंग को यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, इसीलिए अलग अलग स्निपेट्स को यूज़ किया जाता है। उसमें ये भी हम कर सकते हैं कि इसको छुपा दें, उसको छुपा दें, तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है, जो चीज़ जहाँ से है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका भला होना चाहिए बस, उसमें ये नहीं कि इधर से उधर से। तो सारी चीज़ें पता ही हैं कि इंटरनेट ही एक साधन है उसमें से सारी चीज़ों को, बट ये जो डाटा कंपाइलेशन है उसकी बात हम कर रहे हैं, और जो कंटेंट आपको बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो नेट पे नहीं होगा। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स अंडर द सेक्शन 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो मैं आपको पहले कह रहा था। अच्छे से लिख रहे हैं ना सभी, ये नहीं कि बस सर ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, नहीं, पूरा एक्टिवली। 7 सिंगल टायर है, 2 टायर है, 3 टायर है, 1 सिस्टम, और वी कैन से ओपन सिस्टम ही रह गया इंडिपेंडेंटली कंज्यूमर के लिए, जिसमें हम जागो ग्राहक जागो की बात कर रहे हैं। जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स है 3 टायर सिस्टम है। अब इसमें अलग अलग कंडीशंस रखी गई हैं कंज्यूमर के लिए कि 5 लाख तक के लिए आप सिविल में जा सकते हैं, अगर 5 लाख से ऊपर है अप्रॉक्सीमेटली 20-25 लाख तक, तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, उसके बाद नहीं तो स्टेट कंज्यूमर सेल आपके पास है, फिर नहीं तो बड़े उसके अगर नहीं सॉल्व हो रहा या फैसला ही गलत आ गया, फिर आप सेंटर वाले में चले जाएंगे। सो ये प्रोविजंस हैं, पहले कोई ऐसा रेगुलेटर नहीं था। कंज्यूमर कोर्ट ऑफिस इज लोकेटेड, नो प्रोविजन कुड ए सिविल कोर्ट और दी बट नॉट दी कंज्यूमर कोर्ट। ये 20 लाख 1 CR नेशनल। अब यहाँ पर देखिए 1 CR है स्टेट, 10 CR है नेशनल के लिए।
अब ये 2019 की है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 9 के बारे में ही पूछा गया है, इसीलिए बताया आपको कि इंटरनेशनल बिजनेस है। तो आप ये मत करिएगा कि सर ये मेरा मैनेजमेंट है, सर उसका तो कॉमर्स है, उसको तो पढ़ना चाहिए, सभी को ही पढ़ना चाहिए जी। तो ये फंक्शन आप देख सकते हैं, कंज्यूमर कोड का है, ई कॉमर्स का, और रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स, लेकिन यहाँ पर एज सच बच्चे कोई प्रोविज़न नहीं थी, इसीलिए आपको डिफरेंस में मैंने ये बताया है, ये ज़रूरी है। और यहाँ पर भी मैं दोबारा लिखना चाहूँगा, ये आपको एग्ज़ाम में रहे, क्योंकि ऑन गोइंग टॉपिक है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का है, कंज्यूमर के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। 8th क्वेश्चन, हाफ स्टेज इज कंप्लीटेड स्टूडेंट्स। 15 क्वेश्चन वी हैव। Quantitative import restriction, that the limit of quantity product being imported is called embargo, quota, restraint और import tariff। मान लीजिए फर्स्ट 7 टॉपिक्स को हमने कवर किया, 7 क्वेश्चंस को, जो अभी 8 से लेके 15 तक होंगे। और पॉइंट्स भी ले लेते हैं हम इसमें। मान लीजिए एग्जामिनर ने ये मिस कर दिया, कोई बात नहीं, हमारे पास जो पूल है वो 10 क्वेश्चंस का है कि 10 क्वेश्चन आने ही आने, तो वो यहाँ से लेगा, और ये भी एक उसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप इंटरनेशनल बिजनेस में कुछ टॉपिक अगर कहेंगे सर ये इसका एक्ट नहीं सर समझ आते, वर्ल्ड बैंक वाला भी नहीं समझ आएगा, भले ही क्वेश्चन आए सर हमें नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, कैप्सूल में समझा दूंगा। चलो अगर वहां पर भी देखना हो तो इस क्वेश्चन को प्लीज मत छोड़िएगा। ट्रेड बैरियर्स ऑलवेज ऑलवेज। सो कोटा रहेगा जिसमें हम कुछ क्वांटिटी पे क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे कि भाई ये इतना ही रहेगा। सो ह्यूमन मेड ट्रेड बैरियर्स हैं जी। टैरिफ ऑन द इंपोर्टेड गुड्स टू रेज द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड फॉरेन गुड्स, सो पीपल चूज टू बाई द चीपर गुड्स मेड, मतलब ये डोमेस्टिक को सेव करने के लिए होता है, डोमेस्टिक को। डन। कोटा, लिमिट ऑन दी, कुछ लिमिट लगा दी भाई, इससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते, सेल नहीं कर सकते। टू रेज द प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स, सो पीपल चूज टू बाई चीपर गुड्स मेड बाय डोमेस्टिकली, आ गया जी साथ में, सेम है। एम्बार्गो, टोटल बैन ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर कंट्री, की यहाँ से नहीं आना चाहिए, दैट इज एम्बार्गो टू पनिश ए कंट्री इकोनॉमिकली। अब इसमें हमारे पड़ोसी देश, छोटे भाई कह लो, अगर वो बड़े कह रहे हैं तो बड़ा कह दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कहते हैं जी हम नहीं भेजेंगे, हमने कहा ना भेजो। सेम जब एब्रोगेशन हुआ 370 का, आर्टिकल 370 का, तो उसमें मलेशिया और जैसे मालदीव्स अभी भी ये कर रहा है कि ये नहीं करेंगे, अरे नहीं करना कोई बात नहीं, हम यहाँ कर लेंगे, इतना नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी उन्होंने बोला कि हम आपको पाम ऑयल नहीं देंगे, तो अगर नहीं दें कोई बात नहीं, और इंतजाम कर लेंगे। सेम विद जो क्रूड ऑयल है, तो इसमें हम किसी कंट्री को इकोनॉमिक वाइज अगर पनिश करेंगे दैट इज एम्बार्गो। और सेम जो कुछ सेंक्शंस यूएसए ने लगाई हैं, दैट इज आल्सो द एम्बार्गो फॉर द ईरान एज वेल एज रशिया। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम तक आप जियो पॉलिटी जो करंट चल रही है, जियो इकोनॉमिक्स है, ये आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएगी, या फिर एक रिवीजन बाय बिजनेस स्टैंडर्ड में या कुछ और करंट में आप देख सकते हैं, ये रहेगा आपके लिए बच्चे, प्लीज रहेगा। सिडबी वॉज सेटअप एज सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई फंक्शंस, जो मैंने बताया कि जो ये फंक्शन कहाँ पर बताए थे बच्चे, यहाँ पर, कि जो अलग अलग फंक्शंस यहाँ पर रहेंगे, ये बॉडीज़ के रिगार्डिंग है, उनके जो स्टेट वाइज बॉडीज़ हैं, तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज़ आप उसका ध्यान रखिएगा, बार बार मैं आपको ये बात याद करवा रहा हूँ। स्मॉल फंक्शंस है, कैपिटल ऑपरेशंस हैं, सिक और क्लोज यूनिट्स हैं, यहाँ इंडिया का जो ट्रेड है उसको प्रमोट करना है। सो नेक्स्ट इज वी हैव टू टेक ओवर द स्मॉल बिजनेस, इसीलिए अपन सिडबी के साथ जा रहे हैं, स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग ऑफ आईडीबीआई। सो सिडबी इज अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कोई एक्ट के साथ है, प्रमोशन है, और इसके साथ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एब्रीवेशन भी आ सकता है, और नोडल एजेंसी हमारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो एसएमईज एमएसएमईज को भी देखेंगे, स्ट्रक्चर लिंकेज है फाइनेंस के साथ, कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ, और सिमिलर एक्टिविटीज़ रहेंगी जो आईडीबीआई करता है। यस, आफ्टर यूएस डॉलर विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी है द लार्जेस्ट वेटेज ऑफ डिटर्मिंग द वैल्यू ऑफ एसडीआर। स्पेशल ड्राइंग राइट्स रहेंगे कि कहाँ पर कितना फंड डिपॉजिट हो सकता है, कौन सी करेंसी में हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल कौन सी हैं। हाँ, बस ये पांचों तो है ही हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं,
बाद में चाइनीज युआन को या इसको जो रेनमिनबी बोलते हैं रेनमिनबी, तो ये इसको ऐड ऑन किया गया। युआन पहले बोलते थे, साथ में रेनमिनबी। सो व्हाट वी हैव इज़ द यूरो, और इसका ये परसेंटेज रहा। जब आप एग्ज़ाम तक जाएंगे वैसे उतना चेंज तो नहीं होगा, लेकिन ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम तक जो भी करंट रहा आपके लिए, एक बार जैसे बैंकिंग वाइज मैं बताना चाहूँगा, कोई रेपो रेट में कोई चेंज हो रहा है, रिवर्स रेपो रेट में है, कोई फिजिकल में चेंज हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज हो रहा है, जो सर्टन फैक्ट्स चेंज होंगे 15-20 दिन में। यहाँ मैंने एक बात और भी बताई है पहले पार्ट में, जैसे मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो चेंज होगा, वो भी आपने देखना है कि एमएसएमईज में कौन है, कौन इसको कंडक्ट कर रहा है, किसके समय पे हुई थी, 2024 से पहले किसके पास था, या G20 का जो वैश्विक मुद्दा है उसमें भी क्या पॉइंट्स हमने रखे, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस है तो इंटरनेशनल ही कवर करना पड़ेगा ना उसको। ये नहीं कोई पुराना सर वही एशियान के साथ नाफ्ता के साथ चलते रहे, वो मकसर बन गया, वो तो अब ब्रिक्स प्लस हो गया है उसमें। क्या ब्रिक्स पे ही चलते रहोगे? ब्रिक्स प्लस हो गया उसमें, अगेन G20 के अंदर ऐड ऑन हो गया, वो भी G20 प्लस में चला गया, 21 हो गया, तो आगे कंटेम्प्रेरी हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो US डॉलर इज 41, देन यूरो, renminbi, yen and the pound sterling. 11th question. Central bank significantly influence the saving, investment, consumer spending in the economy through which of the following. इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर रहा था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी नेक्स्ट के लिए क्या है। वैसा नहीं कि पॉलिसी अभी है बाद में चेंज हो जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी में क्या दिया है, या फिर जो हमारा FDI है क्या रहा, ये भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको ही करने, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपने ध्यान देना है। सो व्हाट वी हैव, सेंट्रल बैंक और ये गवर्नमेंट के पास रहेंगी तीनों चीज़ें। मॉनेटरी refers to the action central bank takes to pursue objectives such as the price stability, maximum employment, and this is the spending decision and the coherence and the administration. Which one of the following is not the characteristics of the capitalism? नॉट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। अगर आप न्यू यूज़र हैं, आज ही आए हैं क्लास में, तो इस बात को ध्यान से सुने, नॉट वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा रह सकते हैं, क्योंकि हमने आज तक जो क्वेश्चन को रिस्पॉन्स किया है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, तो उसमें पॉजिटिवली ही रिस्पॉन्ड किया है। नॉट वाले क्वेश्चन बुक्स में भी कम होते हैं। मैंने HRM पार्ट 3 में भी आपको बताया कि 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, ऐसे क्वेश्चन बुक्स में आने ही बंद हो गए हैं, सो कॉल्ड जितने भी पब्लिकेशंस हैं। तो वैलिड कंटेंट तो दीजिए ना, थ्योरी क्या करने, थ्योरी तो 5 सालों से पढ़ ही रहे हैं। सो कंट्रीज मेजर मीन ऑफ प्रोडक्शन आर आइदर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड देयर इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। तो ये करेक्टरिस्टिक कैपिटलिज्म की नहीं है। अदरवाइज हम इसमें देख रहे हैं कम्युनिज्म में नो प्राइवेट सेंट्रल क्लास डिस्टिंक्शन नहीं है। कार्ल मैक्स, ये हम अभी HRM में कवर किया। एडम स्मिथ को भी HRM 2 में कवर किया। टोटल प्राइवेट, मार्क फोर्सेस, क्लास डिस्टिंक्शन, प्रॉफिट रहेगा। सोशलिज्म, चार्ल्स फोरियर, ये वही है फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म जो मैथ में आपने करा। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटाइटीज, लिमिटेड क्लास एक्सटेंशन, प्रोडक्शन ऑफ द सोसाइटाइल नीड, जो सोसाइटी के वाइज रहेंगी, इसलिए सोशलिज्म है, समाज की बात करी जा रही है। 13th क्वेश्चन, साइलेंट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट सिंस 1991। यही मैं आपको बता रहा था कि सारे एक्स को आपने ध्यान से देखना है, थ्योरी वाइज भी देखना है, अगर नया चेंज हुआ है तो उसमें भी देखना है। सो व्हाट वी हैव इज मोनोपोली और द dominant position for the public sectors. Most of the industry has control of the commanding heights of the economy by the public sector. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, इंटरनेशनल बिजनेस। आज काफ़ी पॉइंट्स को बच्चे हमने कवर किया है। फर्स्ट सेशन में ज़्यादातर हम उस सब्जेक्ट का बेस ही बनाते हैं कि ये क्वेश्चन रहेंगे, और इजी क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट में, कि जो इजी मतलब कम्पिटिटिव टाइप तो हैं, लेकिन एग्जाम में जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है या इसके बारे में पूछा जा सकता है, वो फर्स्ट में, सेकंड में और हैवी हो जाएगा, थर्ड में और हैवी हो जाएगा। और ये देखिए, अगर आप सेशन देखा है तो ये इंटरनेशनल बिजनेस है, क्वेश्चन ये PYQ का था, और कार्ल मैक्स और ये पहले अपन कवर कर चुके हैं, इसीलिए तो स्टेप बाय स्टेप चला जा रहा है, तो सर्टन स्टाइल इज देयर। इसीलिए आपको कह रहे हैं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट टेंड्स टू वेरी हाई, देयर इज अ कंजक्चर, हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, शार्प फॉल इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द इंपोर्ट्स एंड द वाइस वर्सा, हाई रेट ऑफ ग्रोथ, सेटरस पेरिबस। ये भी एक बहुत अच्छा
और डेफिनेशन है, और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है 100% इसके रिगार्डिंग। और पिछली बार तो ये पैराग्राफ में ही था जी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही था, सेट्रस पेरिबस राइज इन इम्पोर्ट, जिसको कहते हैं कि बाकी सारी चीज़ें इक्वल हैं, ये रहेगा। तो उसी के रिगार्डिंग हमारे पास क्या है जी, राइट एक्सप्लेनेशन है, जिसमें इंक्रीज इन द इम्पोर्ट्स एसोसिएटेड विद इन द फॉल ऑफ द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द इम्पोर्ट, सेट्रस पेरिबस ये कह रहा है शूज़ हैं, पैसे रख दिए जी। शॉर्ट एंड इंडिकेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ वन इकोनॉमिक वेरिएबल ऑन द अदर, दूसरे के ऊपर एक चीज़ का इफेक्ट जा रहा है। बाकी ये बात का ध्यान रखना है कि सारे वेरिएबल सेम रहें। जैसे कि हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट कर लो, इट मीन्स क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, कम होगी। फिर वो दोनों चीज़ें ही कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो इसको एक कुछ लेवल तक रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू द कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमर के राइट्स आ गए जी, डज नॉट हैव एनी रोल इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो आप देखिए ये नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर नॉट है। फेलियर ऑफ द बिजनेस गारंटी इंश्योर द लेजिटिमेट राइट्स हैं। कंज्यूमर शुड एक्सेप्ट कंज्यूमरिज्म एज ऑफ असर्टिंग एंजॉइंग देयर राइट्स हैं, और नॉट। देखिए किस में कैंसिल हो रहा है, ये प्रैक्टिस मैंने आपको पहले ही बताई है, और यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि यही रूल था जो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे आपके लिए अंडरलाइन करा, डज नॉट हैव एनी रोल। क्यों जी, गवर्नमेंट का रोल क्यों नहीं रहेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, तो गवर्नमेंट ही तो बताएगी कि आपको इन सब चीज़ों में जागना है। और यहीं पर वो इसीलिए तो इम्पोर्ट आ रहा है, या कुछ उसमें एड ऑन्स लग रहे हैं, टैरिफ और टैरिफ बैरियर्स हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, तभी वो कोटा, एम्बार्गो और कुछ टैरिफ्स को फिक्स करती हैं, डोमेस्टिक को भी सेव करने के लिए, और किसी कोई मोनोपोली हो रही है उससे कुछ चीज़ें डैमेज ना हो। यहाँ तक हम कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं, 15 का सेट कंप्लीट हो गया। और आज हमने क्या क्या लर्न करा है, हमने कुछ 15 वर्ड्स, मोर देन 15 वर्ड्स, अलग अलग क्वेश्चंस को, हमने कुछ नए टॉपिक्स देख लिए हैं जो हमें इंटरनेशनल बिजनेस 2 में और इंटरनेशनल बिजनेस 3 में स्टडी करने हैं। और उसी के साथ, अगर ये टोटल वर्ड्स हैं, टोटल टॉपिक्स हैं, उसी के साथ हमने ये भी देखा है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए कौन से क्रूशियल वन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपने पहले घर पे स्टडी किए होंगे, किस पे कमांड ज़्यादा बनानी है। और साथ में अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कौन सा वीक पॉइंट आपने, आपकी ऑप्शन है जी, कुछ भी बता सकते हैं, कौन सा वीक पॉइंट आपने इरेज कर दिया है, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका बहुत अच्छा हो गया है। कुछ कंफ्यूजन थी लेकिन वो क्लियर हो गई है। अदरवाइज अगर ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो गई हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द अप्रोच अडॉप्टेड बाय द नीति आयोग, या फिर प्लानिंग कमीशन जैसे हम बोलते थे। तो ये भी चर्चा में चल रहा है, ये भी वन ऑफ द टॉपिक रह सकता है एग्जाम के लिए। तो जब भी बात करी मैंने पहले भी, आज भी, या आपके एग्जाम तक अप्रोक्सीमेटली 14-15 तक जब हम बात करेंगे, यही बात करेंगे कि ये एग्जाम में आया हुआ है और ये आ सकता है या एग्जाम में रह सकता है। बस इन्हीं दो चीज़ों पे आपने नज़र बनाए रखना है। सो विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, डू पॉजिटिव स्टडी और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू।